एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक होटल के अंदर काफी सारे लोग बैठे हुए होते हैं। वहीं पे एक पर्सन कह रहा होता है, क्या तुम लोग ने इसके बारे में सुना है क्या? यून क्लैन के लोगों ने रेड क्लॉड फैक्शन के ऊपर अम्बुश किया है और उसे पूरी तरह से वाइप आउट कर दिया है। और जहाँ तक मुझे खबर मिली है, ये सब करवाने वाला कोई और नहीं, फर्स्ट यंग मास्टर है, जिन्होंने तीनों फैक्शन को मिला के छुप के रेड क्लॉड फैक्शन के ऊपर अटैक किया और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। और मुझे ये भी पता चला है कि फर्स्ट यंग मास्टर अब पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो गया और एंशिएंट टेक्निक का यूज कर रहा था उस फाइट के अंदर। वो सारी मार्शल आर्ट की टेक्निक एंशिएंट होने के साथ ही साथ काफी ज्यादा पावरफुल भी थी। ये सब सुन के वहीं पे बैठा हुआ एक बंदा कहता है, ओल्ड टेक्निक और एंशिएंट टेक्निक सच में काफी ज्यादा पावरफुल होती है और पावरफुल होने के साथ ही साथ काफी ज्यादा रेयर भी होती है। तुम्हें भरोसा है ना कि तुम जो बोल रहे हो वो सच है? क्योंकि मुझे नहीं लगता उस जैसा कोई कचरा फर्स्ट यंग मास्टर ऐसी किसी टेक्निक का यूज कर सकता है। ये सब सिर्फ अफवाह ही होगी। और रही रेड क्लॉड फैक्शन को वाइप आउट करने की बात, तो मुझे लगता है कि तीनों फैक्शन ने मिलकर उसे वाइप आउट किया था। और जब उन्होंने रेड क्लॉड फैक्शन को खत्म कर दिया होगा तो फर्स्ट यंग मास्टर बिना कुछ किए उसका क्रेडिट लेने के लिए आ गया होगा। सच में कोई बेवकूफी होगा जो ऐसी अफवाहों पर भरोसा करेगा। यही कहने के साथ वो बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है। वो हंस ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे यून क्लैन के गार्ड आ जाते हैं जो उससे कहते हैं, ओए तुम। ये सुनकर वो पीछे की तरफ देखता है और पीछे की तरफ देख के काफी घबरा जाता है। फिर आगे वो गार्ड कहते हैं, अगर तुम्हारी बातें खत्म हो जाए तो तुम हमारे साथ चलना, हमें तुमसे कुछ बातें करनी है। यही कहने के साथ हमें दिखाया जाता है यून क्लैन के लोगों ने उसे पकड़ के कहीं और लेके चले गए होते हैं और साइड में ले जाने के बाद उस बंदे को बढ़िया से खर्चा पानी दे रहे होते हैं। अच्छे से मार खा लेने के बाद वो बंदा अपने घुटनों पे आ जाता है। उन गार्ड से कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं अगली बार अपना मुंह कभी भी नहीं खोलूंगा और ना ही फर्स्ट यंग मास्टर की कभी बेइज्जती करूंगा, प्लीज मुझे जाने दीजिए। ये सुनकर वो गार्ड कहते, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे होने वाली लीडर की बेइज्जती करने की? क्या तुम मरना चाहते हो? अगर अगली बार तुमने फिर ऐसा करने की कोशिश की तो मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारी जान वहीं पे ले लूंगा। तो चलो अब यहाँ से दफा हो जाओ। ये सुन के वो बंदा काफी ज्यादा खुश हो जाता है, उन्हें अपनी जान बख्शने के लिए शुक्रिया कहता है और वहाँ से भाग के चला जाता है। और उसके वहाँ से चले जाने के बाद वो गार्ड आपस में बात करने लगता है। ये सच था कि छोटे मोटे क्लैन जो है वो हमारे यून क्लैन के बारे में र्यूमर्स फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई हमारे क्लैन के बारे में क्या कह रहा है, क्योंकि मेरा आत्मविश्वास पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका है। जब से मैंने अपने होने वाले लीडर की फाइटिंग स्किल्स को देखा और उनकी फाइटिंग स्पिरिट को देखा है, तब से मुझे पक्का भरोसा हो गया है कि आज नहीं तो कल जल्दी यहाँ पे जितने भी क्लैन है वो हमारे क्लैन के सामने अपने घुटनों पे आएंगे और हमारा क्लैन यहाँ का सबसे ज्यादा पावरफुल क्लैन बनेगा। इसी के साथ हमारा सीन चेंज हो गया, हमें सनवू के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सनवू का सर्वेंट सनवू के कमरे से बाहर आता है और अपने मन में कह रहा होता है, उस इंसिडेंट को हुए कुछ दिन बीत चुके और इन कुछ दिनों में काफी सारी चीजें हुई है। फैमिली के सभी लोगों ने हमारे फर्स्ट यंग मास्टर की पावर देखने के बाद उसे एक्नॉलेज किया और उसे माना और उन्हें अगला होने वाला लीडर भी मान लिया, जिसकी वजह से हमारे फर्स्ट यंग मास्टर को उनके फादर का हाउस मिल गया, द थंडर क्लाउड हाउस, जिसकी वजह से अब हमारे यंग मास्टर अपने फादर के हाउस में रह सकते हैं। और जब से वो हाउस के अंदर गए हैं तब से वो प्रैक्टिस किए जा रहे, वो बिल्कुल भी नहीं सोए। पिछले 5 दिन से वो लगातार जाग रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि फर्स्ट यंग मास्टर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हमें सनवू को दिखाया जाता है जो अभी भी मेडिटेट कर रहा होता है। फिर तभी वो अपनी आंखें खोलता और कहता है, फाइनली वो कमीने यहाँ से चली गए। सच में ब्लड सेक्ट से जितने भी लोग यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने आए थे वो सच में काफी ज्यादा जिद्दी थे। मुझे लगा नहीं था कि वो लोग लगातार 5 दिनों तक यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन जब उन्हें यहाँ पे 5 दिन इन्वेस्टिगेशन करने के बावजूद भी कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला, तो वो सभी लोग यहाँ से चले गए। अच्छा हुआ कि उनके रिस्पॉन्ड करने से पहले मैंने काफी तेजी से एक्ट किया। जैसे मेरी लीडर कॉक से फाइट खत्म हुई थी, सारे क्लैन के मेंबर इकट्ठा हुए थे और वो सभी लोग एक अलग अलग स्टोरी बनाने लगे थे और ये चीज उन लोगों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था कि वो लोग ऐसी बातें करें। इसलिए मैंने अपनी एक टेक्निक का यूज किया जिसका नाम मेमोरी मैनिपुलेशन टेक्निक है, जो एक ए रैंक की टेक्निक है। इस टेक्निक की मदद से मैंने सभी लोगों की थोड़ी थोड़ी मेमोरीज को मॉडिफाई कर दिया, चेंज कर दिया। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अभी ये सभी लोग इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वो ब्लड सेक्ट के बारे में जाने। अगर ब्लड सेक्ट को इसकी थोड़ी सी भी भनक पड़ी कि उनकी आइडेंटिटी बाहर आ चुकी है तो मैं ये सोच भी नहीं सकता कि वो क्या करेंगे। अभी जैसा कि हमने देखा वो कितने ज्यादा पावरफुल है और कितने ज्यादा नीचे गिर सकते हैं। अगर उन्हें इस क्लैन के एक इंसान पे भी शक हुआ तो पूरे क्लैन को खत्म कर देंगे। इस क्लैन में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, सभी के सभी मारे जाएंगे। यही कहने के साथ सनू अपने शैडो विस्पर स्किल को डीएक्टिवेट करता है, जिसके वजह से उसके जितने भी शैडो विस्पर होते हैं वो फिर से उसके अंदर जाने लगते हैं। ये देख के सनवू कहता है, सच में अगर शैडो विस्पर स्किल मेरे पास नहीं होती तो उन सारे ब्लड सेक्ट के लोगों पे नजर रखना काफी मुश्किल हो जाता। मैं अपने शैडो विस्पर स्किल की वजह से उन सभी पे नजर रख पाया, उनकी एक एक मूवमेंट को देख पाया। लेकिन सच में अगर ये चीज मेरे पास नहीं होती तो उन सभी लोगों पे 5 दिनों तक नजर रखना सच में काफी मुश्किल हो जाता। भले ही मेरा माना हार्ट 4th सर्कल तक पहुंच चुका है, लेकिन इसके साथ भी ये चीज इम्पॉसिबल था इतने लंबे समय तक करना। ये वो चीज है जिसे सिस्टम ने मुझे लीडर कॉक को मारने पे दिया था। माना स्टोन ऑफ द वेम्पायर लॉर्ड, ये एक ए रैंक का स्टोन है। भले ही अभी इसके अंदर कोई भी माना नहीं है, लेकिन अभी भी ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। यही कहने के साथ सनवू उस स्टोन को भी ऑब्जर्व कर लेता है और ऑब्जर्व करते हुए कह रहा होता है, पता नहीं क्यों लीडर कॉक को मारने पे ये मॉन्स्टर स्टोन निकला, लेकिन सच में ये मॉन्स्टर स्टोन काफी ज्यादा अच्छा था। आगे सनवू उसे पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लेता है
और ऑब्जर्व करने के बाद अंग्राइया लेते हुए कह रहा होता है, वो कमीने ब्लड सेक्ट वाले, मुझे पता नहीं वो कब हमारे क्लैन के ऊपर अटैक कर दे। वो कभी भी सामने से अटैक नहीं करेंगे हमारे ऊपर, वो पक्का छुप के अटैक करेंगे। वो अटैक करे इससे पहले मुझे जल्दी से जल्दी और भी ज्यादा पावरफुल बनना होगा ताकि मैं अपने क्लैन को प्रोटेक्ट कर सकूं। यही कहने के साथ सनवू दरवाजे के पास जाता है और अपने स्केलेटन सोल्जर से कहता है, मैं अंदर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, किसी को भी अंदर मत आने देना। यही कहने के साथ फिर से वो दरवाजा बंद कर लेता है और अपने डायमेंशन पॉकेट को ओपन करता है। और ओपन करने के बाद हमें इस स्किल के बारे में बताता है कि एक डायमेंशन पॉकेट स्किल है, ये एक ए रैंक का स्किल है। इस स्किल का यूज करने की वजह से मुझे पास एक खाली स्पेस आ जाता है जिसके अंदर मैं कुछ भी रख सकता हूँ। तो चलो अब उस वेपन को ट्राई किया जाए जो मुझे पिछले लेवल अप में मिला था। यही कहने के साथ सनू उस स्पेस से अपने उस वेपन को निकालने लगता है और जैसे ही उसे पूरी तरह से बाहर निकाल लेता है, सिस्टम उसको इन्फॉर्मेशन दिखाता है उस वेपन की। इस वेपन का नाम साइथ ऑफ द मेल्टिंग पॉइजन है। ये एक ए रैंक का ट्रेजर है और एक मिस्टिक आइटम है। ये देख के सनवू कहता है, मैंने जितना सोचा था ये वेपन उससे भी ज्यादा भारी है। यही कहने के साथ सनवू उस वेपन को ट्राई करके देखता है, उससे एक अटैक करता है। जैसे उससे एक अटैक करता है, सनवू को काफी ज्यादा अजीब सा फील होता है। वो कहता है, मैंने इस वेपन को पहली बार चलाया है, लेकिन मैंने जैसे ही इसको चलाया मुझे ऐसा फील हुआ है जैसे कि मैं इस वेपन को काफी लंबे समय से चलाता आ रहा हूँ, प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ इसका, और यहाँ तक कि मैं इसकी फुल पावर को भी रिलीज नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे इसकी फुल पावर रिलीज करने के लिए क्या करना होगा? तभी सनवू को एक आइडिया आता है। वो कहता है, क्या मुझे अपनी यान माना को और ईस्टर्न शाइनिंग सेज को एक साथ इस्तेमाल करना चाहिए? चलो साथ ही साथ मैं अपने थंडर क्लाउड को भी मिक्स कर देता हूँ, इन तीनों को एक साथ इस्तेमाल करता हूँ मैं। इसी के साथ सनवू उन तीनों को एक साथ इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से तीनों की एनर्जी उस साइथ के अंदर जाने लगती है, जिसकी वजह से उस साइथ के अंदर से काफी एनर्जी निकलने लगती है और साइथ काफी तेजी से ग्लो करने लगता है। तभी अचानक उस साइथ में कुछ हलचल होने लगती है और ये महसूस करके सनवू अपने मन में कहता है, क्या इस साइथ के अंदर इमोशन है जो सीधा सीधा मेरे अंदर आ रहा है और मुझे फील हो रहा है कि ये साइथ काफी ज्यादा गुस्सा है मेरी इस हरकत से। इस चीज को फील करके सनवू काफी हैरान हो जाता है। उस साइथ को देखते हुए कहता है, ये एक सुपीरियर ग्रेड का आइटम है जिसने अपनी पर्सनैलिटी और अपनी ईगो पहले ही डेवलप कर ली है। अगर कोई वेपन अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर लेता है तो वो वेपन खुद अपने मालिक को चुनता है। ये कोई ऐसी चीज है जिसे कभी भी पैसे या पावर से नहीं प्राप्त की जा सकती है। तभी सनवू के पास सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है जहाँ उसे बताया जाता है, अगर सनवू को इस ट्रेजर का यूज करना है तो उसके पास नेचुरल पावर होना चाहिए। वो नेचुरल पावर का यूज करके ही इस वेपन का यूज कर पाएगा। ये देख के सनवू कहता है, मैं सोच ही रहा था कि मैं इस वेपन को कैसे यूज कर पाऊंगा, लेकिन फाइनली सिस्टम ने खुद ही बता दिया। और वैसे भी मैं इस वेपन को जोर जबरदस्ती से नहीं यूज कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे नेचुरल पावर होना जरूरी है। लेकिन आखिरकार मुझे ये नेचुरल पावर मिलेगी कहाँ से? मेरे पास अभी कोई भी नेचुरल पावर नहीं है। लेकिन खैर छोड़ो, अभी इस बात को सोचने का कोई भी मतलब नहीं है। जब मुझे नेचुरल पावर मिलेगी तभी मैं इस वेपन का यूज कर पाऊंगा। तो चलो कुछ समय के लिए हम अपने इस वेपन को अपने स्पेस के अंदर डाल देते हैं। यही कहने के साथ सनवू अपने उस वेपन को अंदर डाल देता है और अंदर डालने के बाद कहता है, जबकि फाइनली ब्लड सेक के लोग यहाँ से चले गए हैं तो मैं उन सभी से निपट सकता हूँ और अपनी स्किल का यूज कर सकता हूँ। यही कहने के साथ सनवू कहता है, चलो अब तुम सभी का बाहर आने का समय हो गया है। सनवू जैसे इतना कहता है, हमें दिखाया जाता है उस डायमेंशन पॉकेट से अंदर से काफी सारे लोग बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगते हैं और वो सारी रेड क्लाउड सेक्ट की लोगों की डेड बॉडीज होती है, जिसे देख के सनवू खुश होते हुए कहता है, चलो अब तुम सभी पे मैं अपनी स्किल का यूज कर सकता हूँ। और इसी के साथ आज का हमारा ये एपिसोड यही खत्म होता है। आगे के चैप्टर और भी ज्यादा मजेदार होने वाले, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं आएगा फिर भी लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।